अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल कदर अजीज नौजवान भाइयों और बुजुर्गों, पर्दानशीन माओ और बहनों, रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम व एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें निकाह की बाबरकत मजलिस में शरीक होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह हमारे आने को, जमा होने को, बैठने को बेहद कबूल फरमाए। ये निकाह की मजलिस बहुत कीमती मजलिस है, बहुत बाबरकत मजलिस है। निकाह आकाए मदनी ताजदार मदीना रसूल अमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, बहुत बड़ी सुन्नत। निकाह को आधा ईमान कहा गया है। निकाह कर लेने के बाद में इंसान का, मुसलमान का आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। बहुत बड़ी चीज है। खैर, निकाह किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुसलमान की क्या जिम्मेदारी होती है निकाह के मौके पे, इंशाअल्लाह हमें 5-7 मिनट उस पर बात करनी है। मेरे भाई, मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के वास्ते, उम्मत के वास्ते मिसाल बनाकर भेजा है, एक आइडियल बनाकर भेजा है कि लोग देखें कि आका ने खाना किस तरह खाया, आका ने पानी किस तरह पिया, आका घर में किस तरह रहे, आका घर से बाहर किस तरह रहे, आका ने शादी किस तरह की, आका ने घर किस तरह मनाया। मुसलमान की जिम्मेदारी है कि मुसलमान हर काम को करने से पहले ये देखे कि मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें तरीका क्या है और आपकी मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी हो रही है, हमारे मुशफिक मोहसिन करम फरमा जनाब हाजी महबूब साहब की साहिबजादी की हम तकरीब, निकाह की तकरीब में शरीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके बड़ी खुशी हुई। जहाँ तक देखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रसूमात से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस पाक नजर आ रही है, वरना बाकी जगहों पे देखा जाता है कि निकाह के मौके पे बैंड बाजे, आतिशबाजियां और जो है ढोल तमाशे, गाने, नाच, ये किस्म की जो है बातें पाई जाती है। ये गलतियां लोग कर लेते हैं शादी के मौके पे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारी ये मजलिस इन तमाम चीजों से पाक और साफ है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को सही तरीके से निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, आमतौर से मुसलमान निकाह करते वक्त में 4 चीजों को देखता है। पहला काम माल, पहली चीज माल को देखता है, दूसरा हुस्न जमाल, और तीसरी खानदान, और चौथी चीज जो मुसलमान देखता है वो दीनदारी को देखता है। माल, हुस्न जमाल, खानदान और दीनदारी, 4 चीजों को देख के मुसलमान निकाह करता है। मेरे आका आमना के लाडले, अब्दुल्ला के दुलारे, सरवरे कौनेन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाते हैं कि मुसलमान को चाहिए कि मुसलमान निकाह के मौके पे दीनदारी को मुकद्दम रखे, दीनदारी का ख्याल रखे। हाँ, अच्छा है माल भी देखा जाए, सुनमाल भी देखा जाए, खानदान भी देखा जाए, लेकिन दीनदारी के साथ में ये सारी चीजें हो तो सोने पे सुहागा है। खैर मेरे भाई, निकाह की सारी जो कार्रवाई पूरी हो चुकी है इनकी, तो बात को ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं बात को समेटता हूँ, लपेटता हूँ कि हमें चाहिए कि मुसलमान हर घड़ी, हर लम्हा, हर पर, हर काम के मौके पे आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाएं। मेरे भाई माफ करना, आज मुसलमान शादी के मौके पे क्या करता है, तमाम रूठे हुए रिश्तेदारों को मना लेता है, भाइयों को, बहनों को, और जो है रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको मनाता है। लेकिन हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी, वो नबी जिस नबी के तौफीक में अल्लाह ने सारी दुनिया को सजाया है, वो नबी जो नबी हमारे वास्ते रात को रोए हैं, वो नबी जिस नबी ने हमारे वास्ते के पेट पे पत्थर बांधे हैं,
फाकों को बर्दाश्त किया है, अपनी 2-2 बेटियों को तलाक़ें दिलवाई है। शादी के मौके पे मुसलमान उस नबी को भूल जाता है। हमें चाहिए कि हम खास तौर से आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाएं, आपकी एक सुन्नत को जिंदा करें। और आखिरी बात मेरी ये रहेगी कि जो है हम लोग जो है जो भी काम करें हमारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला का डर रहना चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं और 40 साल के बाद में हज बैतुल्लाह तशरीफ ले जाते हैं। बैतुल्लाह के सामने मुल्तजिम से निपट के हजर अस्वद के पास में अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं, मेरे अल्लाह मेरे अमाल तो ऐसे नहीं कि मैं आपके सामने पेश कर पाऊं, तू रहम कर ले, मेरे अमाल को नमाजों को तू कबूल कर ले। कौन कह रहा है? वो इमाम अबू हनीफा जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ के जा रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम तो 5 वक्त की नमाजों का इंतजाम करते हैं, हम तो बख्शे बख्शा है। हमेशा अल्लाह से डरते रहना चाहिए। खौफ की 4 किस्में, अवामुन्नास का खौफ, उलमा का खौफ, सुलह का खौफ, आरिफीन का खौफ। वक्त नहीं है, खैर पहले आप आखिरी बात माफ करना, आखिरी बात करते करते बात आई जाती है। हमारे दुल्हा साहब भी तशरीफ रखते हैं और नौजवान साथी भी तशरीफ रखते हैं। हमारे मुसलमान की जो पहचान करार दी वो नमाज है। हमें चाहिए कि हम हमारी जिंदगी में नमाजों का एहतमाम करें हर मौके पे। हमारी फिक्र ये रहनी चाहिए कि मुसलमान की नमाज कभी कज़ा ना हो, सफर में हो, हजर में हो, घर में हो, बाहर हो, जहां कहीं भी हो, मुसलमान नमाजों का एहतमाम करने वाला बने। एक आदमी रूम बनाए, बहुत बेहतरीन रूम बनाए, शानदार कमरा बनाए, लाखों रुपए लगा के डेकोरेशन करवाए और उसके चारों तरफ दीवारों पे कुरान शरीफ लिखवा दे और मकान के अंदर कुरान शरीफ की आवाज की जो है कैसेट चालू कर दे। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं, जिस घर में बेनमाजी है ना, बेनमाजी, उस घर में चाहे तुम कुरान से घर को भर दो, बरकत नहीं आ सकती। बेनमाजी की बड़ी नौसत होती है मेरे भाई। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से वादा करें, अहद करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद मौत तक हमारी इंशाअल्लाह कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। कहो इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, हम घरों में जाके अपनी माओं को, बहनों को, अपने तमाम मुतालिकीन भाई बहनों को सबको नमाजों की इंशाअल्लाह दावत देंगे। देंगे भाई। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से जनाब हाजी महबूब साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो सुन्नत तरीके से निकाह की तकरीब को जो कायम किया, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो है इन्हें सलामत रखे, इन्हें ढेर सारी खुशियां नसीब फरमाए। इसी तरीके से हमारे जो है अबू बकर भाई साहब भी है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फिक्रें लेके चलते हैं। देखो खुशनसीब वो इंसान होता है, कामयाब वो इंसान है जिससे अल्लाह दीन का काम ले ले। जो आदमी मस्जिदों के जिम्मेदार बने, मस्जिदों की खिदमत करे, वो यूं समझे कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मकबूल बनता है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। निकाह का खुतबा होगा।